नमस्कार साथियों, आप सभी के सामने फिर हाजिर हूँ एक नया वीडियो में। और ये नया वीडियो में आप लोगों को फिर हेल्प करने के प्रोस्पेक्टिव से आया हुआ हूँ। डाउनलोड फ्री पीडीएफ। इस बार कौन सा पीडीएफ मिलने वाला है? फिर से वही रिवीजन। मतलब आप रिवीजन कर रहे हैं, अगर क्लास 12 बोर्ड्स के का क्लास 12 का एग्ज़ाम सामने आ गया है, आप रिवाइज करना चाह रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि यहाँ पे हम हर चैप्टर का फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए बात कर रहे हैं। हर चैप्टर का आपको रिवीजन नोट्स मिलता जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए इस पे डिस्कस करते हैं कि इस पीडीएफ में, इस वीडियो में आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। इसमें हम लोग फिजिक्स क्लास 12 का जो दो बुक है आपका, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, दोनों में टोटल 14 चैप्टर्स है। तो 14 चैप्टर्स में फिजिक्स का लगभग, कम से कम हम बता सकते हैं आपको कि कम से कम 150 प्लस फार्मूलाज है। ये नंबर सुनकर डरने का बात नहीं है। सारे फार्मूलाज आपस में रिलेटेड होते हैं फिजिक्स में। अगर आप कॉन्सेप्चुअली सारे चीज़ों को पढ़े हैं तो आपको फार्मूला याद करने में कोई तकलीफ नहीं होगा। बट कितना भी याद कर लें, रिवीजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिवीजन करने के लिए ये नोट्स आपके लिए बना हुआ है, रिवीजन नोट्स। और ये पूरी फार्मूला सीट है, जितने भी फार्मूलाज आपने है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखने के लिए ये पीडीएफ आपको क्या क्या किस तरह से देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। ये तो पहला पेज है आपका, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है। इसके बाद वाला पेज से आपको देखने को मिल जाएगा। पहला पेज में आपको देखने को मिल जाएगा, सारे चैप्टर शुरू हो जा रहे हैं यहाँ पे। जैसे पहला पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अगर कोई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टर्मिनोलॉजी जो भी है वो सब आप लोग इंग्लिश में भी पढ़े होंगे। जैसे विद्युत आवेश आपने पढ़ा होगा क्या? विद्युत आवेश। आई रिपीट, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, दिक्कत खत्म कर देते हैं। चलिए ठीक है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्या बोले? विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र, पहला चैप्टर है। इसके जितने भी फॉर्मूलाज हैं आप देख सकते हैं। पहले आप क्या पढ़ते हैं? कुलाम्स लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं, गॉस थ्योरम है इसमें। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स आते हैं, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, है ना, अक्षीय रेखा, निरक्षीय रेखा पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सब चीज़ के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये सारा चीज़ यहाँ डिस्कस किया होगा। जैसे कोई इनफाइनाइट चार्ज सीट है, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। कोई इनफाइनाइट चार्ज वायर है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। मतलब एक एक करके सारा डिस्कस किया हुआ, सारा इंपॉर्टेंट चीज। तो चैप्टर 1 इतना छोटा सा जगह में सिमट गया है, आप रिवाइज कर लीजिएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। ठीक है। जैसे चैप्टर 2 यहाँ पे देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, विद्युत विभव एवं धारिता। दूसरा चैप्टर का भी यहाँ पे सारा फॉर्मूलाज डिस्कस किया हुआ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, पॉइंट चार्ज के लिए क्या है, डाइपोल के लिए क्या है। देखिए डाइपोल के लिए एक्सियल पॉइंट पे क्या होता है, इक्वेटोरियल पे क्या होता है, एनी पॉइंट पे क्या होता है। इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है? पोटेंशियल जीरो होता है, वो इक्व पोटेंशियल सरफेस होता है। सारा चीज़ डिस्कस किया हुआ है। आप इस पीडीएफ को गो थ्रू कीजिएगा ना, तो आपको भी फील होगा कि भाई हाँ, रिवीजन हो रहा है, सारा चीज़ कवर हो रहा है। जैसे कैपेसिटर आपने पढ़ा होगा, तो कैपेसिटर आपका पहला जो स्फेरिकल टाइप कैपेसिटर है, उसमें आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, C = 4πε0 × R। यही चीज़ आगे बढ़ करके, आगे जब चैप्टर में आपने प्रोसीड किया तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ा होगा आपने। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए आपने क्या पढ़ा होगा कि इसका कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, तो C = ε0A/d। ठीक है। अगर एयर रहे तो ये चीज़ है। अगर उसके अंदर कोई डाइपोल, कोई कैपेसिटर है, उसके अंदर अगर कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया गया है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है। बाकी चीज़ आप जो है रिवाइज कर सकते हैं। जैसे जैसे कि आपका चैप्टर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर 4 है आपका मैग्नेटिक चार्जेस, सॉरी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ये हो गया चैप्टर 4। चैप्टर 5 आप देख सकते हैं, यहाँ पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर 6 है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। चैप्टर 7 आपको देखने मिल जाएगा यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, है ना। उसके बाद चैप्टर 8 में आप देख पाएंगे यहाँ पे चैप्टर 8 है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यहाँ पे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है। चैप्टर 9 यहाँ पे ऑप्टिक्स शुरू हो जाता है, आपको पता है। चैप्टर 9 क्या है आपका? ऑप्टिक्स। यहाँ पे है रे ऑप्टिक्स। चैप्टर 10 हो गया आपका वेव ऑप्टिक्स। ठीक है। सारा फॉर्मूलाज यहाँ पे आपको मिल जाने का है। ठीक है। उसके बाद डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये हो गया आपका वेव ऑप्टिक्स के बाद। उसके बाद एटम्स, एटम्स के बाद आपको हो जाएगा न्यूक्लियाई, आगे देखने को मिल जाएगा आपको न्यूक्लियाई।
ठीक है, ये चैप्टर है यहाँ पे न्यूक्लियाई। और उसके बाद लास्ट चैप्टर है आपका सेमीकंडक्टर वाला। मतलब टोटल 14 चैप्टर्स का फॉर्मूला यहाँ पे आपको मिल जाएगा विद इन 4 to 5 पेजेस। मतलब रिवाइज करने का जो बेस्ट तरीका है यहाँ पे हमने लेकर के आया है, और आपको हेल्प बेसिस पे ये पीडीएफ्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये पीडीएफ पूरा फ्री है, बट फिर भी कह रहा हूँ लास्ट में एक क्यूआर कोड दिया हुआ है, टू हेल्प इन आवर जर्नी, टू हेल्प इन आवर जर्नी यू कैन डोनेट। अगर आप लोगों को इच्छा हो कुछ डोनेट करने का तो क्यूआर कोड आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे। ये क्यूआर कोड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। आपके इच्छा के अनुसार आप जितना पेमेंट करना चाहें उतना पेमेंट कीजिएगा। कोई इसमें चार्ज मेरे तरफ से नहीं है। अगर आप लोग को इच्छा हुआ तो चार्ज पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे तरफ से ये पूरा फ्री है पीडीएफ, ठीक है। तो आपको पीडीएफ भी दिखा दिया आपको, ठीक है। तो ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद जो है एक एक लाइन को पढ़िएगा और अपने से लिखिएगा, ठीक है। हाँ, सुंदर जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपको भी इसी तरह से जो है लिखना है, ठीक है। आपको लिख करके आपको क्या करना है, रिवाइज करना है सारे फॉर्मूलाज को। क्लियर है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।